हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन के टाइम पे जो गैसियस एक्सचेंज होता है उस गैसियस एक्सचेंज रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारी ये टिश्यू है, ठीक है, तो ये जो हमारी टिश्यूज़ है इनका वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज़ में एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस होता है। फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज़ में प्रोड्यूस हुआ है ये है हमारी आरबीसी, और ये है हमारा पल्मोनरी कैपिलरीज, ये हमारी सिस्टमिक कैपिलरीज हैं। ये सिस्टमिक कैपिलरी है, ये टिश्यू है, ये ब्लड प्लाज्मा है, और ये है हमारा आरबीसी। और ये क्या है ये हमारी सिस्टमिक कैपिलरी है। तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ टिश्यू में विच इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में प्रोड्यूस होने के बाद ये हमारा जब व्हेन ब्लड फ्लोज थ्रू सिस्टमिक कैपिलरीज, एज द ब्लड फ्लोज थ्रू सिस्टमिक कैपिलरीज, this carbon dioxide which is produced in the tissue, it diffuses into the systemic capillaries. It enters the blood plasma. ब्लड प्लाज्मा में ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटर किया। ब्लड प्लाज्मा में एंटर करने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कहाँ जाएगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे आरबीसी में गया, और आरबीसी में जाने के बाद कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारा हीमोग्लोबिन से बाइंड कर लेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन पहले किससे बाइंड था? ये हमारा ऑक्सीजन से बाइंड था। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के एंटर करने की वजह से हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी कम हो गई, और इस हीमोग्लोबिन ने कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड कर लिया, और ऑक्सीजन जो है ये हमारा हीमोग्लोबिन से लिबरेट हो गया। ये जो लिबरेटेड ऑक्सीजन है ये हमारा डिफ्यूज़ हो जाएगा, और ये डिफ्यूज़ होकर के हमारा कहाँ चला जाएगा? ये टिश्यूज़ में चला जाएगा। टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो ये ऑक्सीजन जो है वो हमारा टिश्यू में चला गया। और फिर मतलब क्या हुआ कि अ पोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में एंटर करने के बाद ये हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है। इन द प्रोसेस ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से रिलीज़ होता है, और वो हमारा डिफ्यूज़ हो जाता है टिश्यूज़ में। और जो है और बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आरबीसी में एंटर करने के बाद ये हमारा वाटर से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और ये बनाएगा हमारा कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड डिसोशिएट हो जाएगी H बाइकार्बोनेट आयन में और H+ आयन में, ठीक है। अब ये जो H+ आयन है इससे हमारी जो एसिडिटी है वो बढ़ जाएगी आरबीसीज में। एसिडिटी बढ़ने की वजह से जब एसिडिटी इंक्रीज़ होती है तो हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी है वो कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन विल बी नाउ लेस सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, एंड दिस अफेक्ट इट इज़ कॉल्ड एज बोर इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है, H+ हीमोग्लोबिन एसिडिटी बढ़ने की वजह से जो हमारा पहले हीमोग्लोबिन इस फॉर्म में था, ऑक्सीजन से बाइंड था, पर अब क्या होगा, हीमोग्लोबिन हमारा ये H+ आयन से बाइंड हो जाएगा, और क्या होगा, हमारा जो ऑक्सीजन है वो लिबरेट हो जाएगा। ये ऑक्सीजन हमारा टिश्यूज़ में एंटर कर जाएगा, और ये जो हमारा बाइकार्बोनेट आयन था ये मतलब जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ब्लड में डिफ्यूज़ होगा, हमारा बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी में एक्यूमुलेट हो जाएगा, और बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी में एक्यूमुलेट होने के बाद डाउनवर्ड्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा। तो ये हमारा मूव करेगा डाउनवर्ड्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा इनटू ब्लड प्लाज्मा। तो इलेक्ट्रिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए एक नेगेटिव आयन क्लोराइड आयन जो है ये हमारा ब्लड प्लाज्मा से एंटर करता है आरबीसी में, जिसे हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। तो क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है, जब accumulated bicarbonate ion, some of the accumulated bicarbonate ion from the RBC, when it moves down its concentration gradient into the blood plasma, the chloride ion
from the blood plasma to maintain the electrical balance. It enters the RBC, and this reaction it is called as chloride shift.